गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने इतिहास रचा था। 243 में से 206 सीटें जीती। जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट था 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट था 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर भी कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी प्रभारी हैं। दरअसल चिराग पासवान अपने स्ट्राइक रेट को लेकर ही सीट शेयरिंग का दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग को 5 सीटें मिली थी और सभी 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। चिराग का इस हिसाब से स्ट्राइक रेट तो 100% रहा और इसी का दावा उन्होंने किया भी। और इसी को लेकर अब देखिए कैसे तंज भरे लहजे में गिरिराज सिंह की नाराजगी भी सामने आई है। तो आइए अब आपको ये बता देते हैं कि वो सीटें दरअसल है कौन सी जो जेडीयू खाते की थी या बीजेपी के खाते की थी, लेकिन अब वो चिराग पासवान के खाते में चली गई है। आपको बता दें कि बखरी सीट बेगूसराय जिले से आती है, जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2020 की अगर बात करें तो वो वहां सीपीआई जीती। इसके अलावा तारापुर सीट की बात करें, मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तारापुर सीट जो कि जेडीयू के खाते की थी, जेडीयू वहां से जीती थी और इस बार चूंकि ये सीट एलजेपी के पास चली गई है। इसी तरह से हायाघाट, गायघाट, एकमा, बढौरा और लालगंज ये वो सीटें हैं जहां से चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़वाने वाले हैं अपने पार्टी के नेताओं को। और जो नेगोशिएशन हो भी रहा था, जब सीटों के ऐलान नहीं हुए थे, किसको कितनी सीटें मिलेगी ये बात सामने नहीं आई थी, तो इसी आधार पर चिराग पासवान नेगोशिएट भी कर रहे थे। अब ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स है। इस ग्राफिक्स में आपको नजर आ रहा होगा कि चिराग के हिस्से में कौन कौन सी सीटें गई हैं। अगिया गांव की बात की जाए, ओबरा की बात की जाए, अरवल, गया, हिसुआ, ये वो सीट हैं जो 2020 में 2 सीटें तो जेडीयू, इसके अलावा कुछ सीटें बीजेपी ने जीती थी, 3 सीटें बीजेपी ने। और 2020 में जो जीत का आंकड़ा है वो भी आपके सामने है। और अब ये जो सीटें हैं सीधे सीधे चिराग पासवान को गई हैं और यही कारण है कि नाराजगी जेडीयू में भी देखने को मिल रही है, यही नाराजगी बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। और उसी नाराजगी के बाद अब बयान भी सामने आए हैं। गिरिराज सिंह को आपने सुना। पवन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जिस 100% स्ट्राइक रेट को लेकर नेगोशिएट किया चिराग पासवान ने, उस नेगोशिएशन के बाद अब बीजेपी और जेडीयू दोनों के अंदर नाराजगी के स्वर हैं, बुलंद हो रहे हैं। जो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो इसलिए वाजिब है कि बहुत से बीजेपी के नेताओं को अंदरूनी लगता है कि इस बारगेन में 29 सीटें लेकर चिराग ने कहीं ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं और संख्या से ज्यादा बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को लग रहा था कि अब की बार, पिछली बार भले ही वो सीट हार गए हो लेकिन अब की बार एक अच्छा मौका बन सकता है, वहां पर वो सीटें चिराग पासवान की तरफ गई हैं। तो जब ये डील हुई तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को अनड्यू एडवांटेज मिला है। तो स्थानीय स्तर पर जो नेता लगभग पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे बीजेपी के इस उम्मीद में ये सीट उनको दोबारा मिलेगी या दोबारा उस पर मुकाबला होगा, उसमें अगर एलजेपी का प्रत्याशी आता है तो स्थानीय स्तर की नाराजगी है और अब ये नाराजगी सीनियर नेताओं तक भी पहुंचने लगी है। तो अब जो नाराजगी पहले सीट नंबर पर अटकी थी, अब वो सीट दर सीट हो रही है। देखना होगा कि स्थानीय संगठन स्तर पर किस सीट पर कितनी नाराजगी और कितनी आवाज ऊपर तक पहुंच पाती है, उस पर फाइनल मुकाबला डिसाइड होगा। लेकिन यह तय है कि लगभग 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी अपना दावा मजबूत मानकर चल रही थी, वो एलजेपी के पास चली गई है। देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है पवन कि हार्ड बार्गेन यहां पर किया गया है चिराग पासवान की तरफ से, तभी तो 29 सीटें उनके पास हैं। उनकी पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, भले ही उसमें जीता चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो या फिर उनकी पार्टी के प्रत्याशी क्यों ना मैदान में खड़े हों। अब एक चीज और जो मीनाक्षी देखने को मिलेगी कि क्या वो अपने इस हार्ड बार्गेन को प्रूव कर पाते हैं इन सीटों को जीत कर।